हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो, आज अपन फिर से स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी क्लास को। इसमें भी अपन हम लोग पढ़ रहे हैं जूलॉजी को। जूलॉजी में भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है। उसके बाद कौन सा स्टार्ट होगा आप लोगों को अगले चैप्टर में बता दिया जाएगा, क्योंकि ये आज का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लास्ट चैप्टर है। मोस्ट प्रोबेबली कि नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे एवोल्यूशन, तो या ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक सेंड करें और शेयर करें, ताकि सब्सक्राइब करें और पढ़ने वालों को बुलाएं और बोले फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी की क्लासेस हो रही है। वो भी 12th की, जो भी बोर्ड हो, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो, सारे बोर्ड के लिए पढ़ाया जाता है 12th क्लास। उसमें ही बायोलॉजी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं बता देता हूँ, आप मुझे बोल सकते हैं यूएन भैया। और उसी के साथ साथ मेरा एमएससी जूलॉजी चल रहा है। तो आप लोगों से आप लोग ये ना समझे कि बस हम 12th करके पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, बस अब तक मेरा ग्रेजुएशन भी हो चुका है, उसके बाद एमएससी जूलॉजी भी चल रहा है। तो उसके साथ साथ हम एक प्रोफेशनल दुनिया में कदम रख चुके हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे प्रोफेशन का सम्मान करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। तो चलिए, आज हम लोग फिर से अपना एक नया जर्नी का आगाज करते हैं, वो भी लास्ट लेक्चर के साथ। उसके बाद फिर दुनिया में बहुत सारे लेक्चर करेंगे कंप्लीट। चलो भाई लोग, तो आज हम लोग देखते हैं ड्रग्स। बेसिकली ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। ड्रग्स के बारे में हमें क्या पढ़ना है वो हमें जानना है। बेसिकली ड्रग्स, जब भी वर्ड आते ही लोग के दिमाग में ये चलने लगता है कि ड्रग्स क्या चीज़ है। मतलब हो गया कि बहुत सारे ड्रग्स का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ जो इंसानों के लिए या ह्यूमन बींग्स के लिए जहरीली चीज हो, उसके लिए घातक हो बहुत ज्यादा ही। तो हकीकत में वो घातक होता है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि मेडिसिनल पर्पज से भी अपन यूज करते हो उसको। किस तरीके से मेडिसिनल पर्पज से यूज करेंगे? सर्जरी हुआ या बहुत सारा किसी को किसी टाइप का पेन हो रहा है, उस पेन के लिए मॉर्फिन का यूज होता है सर्जरी में, एनेस्थीसिया में। तो बेसिकली ड्रग्स जितना हार्मफुल है उतना ही ज्यादा उस लगभग इक्वल में यूजफुल भी है। लेकिन बस यही है कि अपन यूज कैसे करते हैं उसे, वो चीज मायने रखता है कि हम यूज किस तरीके से कर रहे हैं। तो देखते हैं, ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली आज ज्यादा बातें हो जाती है। तो ड्रग्स को कहा जाता है कि साइकोट्रोपिक या साइकोडिलिक, ड्रग्स के बारे में कहा जाता है। साइकोट्रोपिक, वन दे दे, इसको टू दे दे। ड्रग्स के बारे में कहा जाता है कि साइकोट्रोपिक होगा। साइकोट्रोपिक मतलब मूड अल्टरिंग, उसको बोलते हैं मूड अल्टरिंग। यानी मूड होगा, उस मूड को अल्टर कर देगा। अल्टर का मतलब चेंज कर देगा किसी तरीके से मूड में, तो उसको बोलते हैं साइकोट्रोपिक। और आगे देखते हैं साइकोडिलिक। साइकोडिलिक के मतलब होता है कि विजन प्रोड्यूसिंग, जो विजन को प्रोड्यूस करेगा। क्या बोले, क्या करेगा? विजन को प्रोड्यूस करेगा। आवाज ज्यादा है, चलो। तो पहला पढ़ते हैं साइकोट्रोपिक। इस साइकोट्रोपिक को बोलते हैं मूड अल्टरिंग, जो मूड को अल्टर कर देता है। बेसिकली वो दो टाइप के, दो तरीके से मूड को अल्टर करेगा। पहला स्टिमुलेंट, यानी स्टिमुलेंट का मतलब हुआ कि बॉडी को एक्टिवेट करेगा। स्टिमुलेंट मतलब यही हुआ कि स्टिमुलेट करेगा किसको? तो स्टिमुलेट यानी इंक्रीज मेंटल एक्टिविटी, मेंटल की एक्टिविटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने में हेल्प करेगा या इंक्रीज कर देगा। दूसरा देखते हैं डिप्रेसेंट। दो दूसरा डिप्रेसेंट का फॉर्म में काम करेगा, वर्क करेगा। डिप्रेसेंट का मतलब हुआ कि मेंटल एक्टिविटी को बहुत ज्यादा कम कर देगा। ठीक है। और आगे देखते हैं उसका एग्जाम्पल, कोकीन। स्टिमुलेंट का एग्जाम्पल कोकीन, एम्फेटामिन, एम्फेटामिन हो गया, या
कैफीन हो गया, ये सारे चीज कोकीन, एम्फेटामिन, कैफीन, ये सारे चीज यूज होता है किस तरीके से, स्टिमुलेंट की तरह। स्टिमुलेंट का मतलब हुआ कि मेंटल एक्टिविटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने में वर्क करेगा या करने का काम करेगा, ये कॉज करेगा। फिर देखते हैं डिप्रेशन का एग्जांपल है ओपियोइड। ओपियोइड का वर्क बेसिकली फंक्शन क्या है कि सीडेटिव का काम करेगा। सीडेटिव मतलब हुआ कि मेंटल एक्टिविटी को नॉर्मल कर देगा। नॉर्मल से भी मतलब लास्ट में बोलते हैं अपन लो बोलते हैं या स्लो बोलते हैं, स्लो स्लो काम करेगा, यानी मेंटल उसका बहुत ज्यादा स्लो, धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर देगा, उसके पता ही नहीं रहेगा जाना कहाँ है और जा कहाँ रहा है। तो ये मेंटल एबिलिटी को इस तरीके से स्लो कर देगा। फिर देखते आगे अपन साइकोडेलिक। साइकोडेलिक का मतलब हुआ कि विजन प्रोड्यूसिंग, यानी हेलोसिनोजिन, उसको बोलते हैं हेलोसिनोजिन। हेलोसिनोजिन उसको मतलब ऐसा लग रहा है कि जा रहा है कहीं, उसको लग रहा है कहीं आगे से कुछ और दिख रहा है, जा रहा है, उसको पता चला कि वहां पे बारिश का पानी है या कोई गड्ढा है या किस तरीके से उसको कुछ से कुछ दिख रहा है। विजन प्रोड्यूसिंग, उसको कुछ अल्टर विजन दिख रहा है, अल्टर टाइप का दिख रहा है, हेलोसिनोजिन। उसका सबसे उसका एग्जांपल में एलएसडी है। एलएसडी को बोला जाता है मोस्ट पावरफुल। ये साइकोडेलिक में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो एलएसडी है। एलएसडी का फुल फॉर्म गूगल से सर्च करके आप देख लीजिएगा, पूरा बोर्ड भरा हुआ था इसलिए नहीं लिख। चलिए आगे देखते हैं। धतूरा हो गया, एट्रोपा हो गया, एट्रोपा बेलाडूना, ठीक। कैनाबिनोइड, कैनाबिनोइड भी हेलोसिनोजन में है, ये ओल्ड एनसीईआरटी में ये बता दिया गया आप लोगों को, ताकि ये ना कहे कि न्यू एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में कैनाबिनोइड भी है, तो हो सकता है एग्जाम क्वेश्चन आ जाए। फिर बोलते हैं एलएसडी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंगस। एलएसडी को एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं, यानी बेसिकली उसको अपन लेते कहाँ से है, यानी उसका तो एक्सट्रैक्ट करते हैं फंगस से। फंगस में भी क्लेविसेप्स परप्यूरा, क्लेविसेप्स परप्यूरा नामक फंगस से अपन किसको, एलएसडी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और फिर धतूरा हो गया या एट्रोपा हो गया या एट्रोपा बेलाडूना या कैनाबिनोइड हो गया, इसको अपन प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। चलो भाई लोग, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, और समझ रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा इस क्लास को, तो दूसरों तक भी शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए, चलो फिर अपन पढ़ते हैं आगे। ड्रग्स बेसिकली अपन पढ़ रहे हैं। ड्रग्स में क्या होगा, साइकोडेलिक होगा या साइकोट्रोपिक। साइकोट्रोपिक स्टिमुलेंट का काम करेगा, साइकोडेलिक कैसा, डिप्रेसेंट का काम करेगा। तो ये आप लोग अच्छे से नोट बना लेंगे और लिख लेंगे। बेसिकली ये नोट पूरा का पूरा कोटा का है, अलाइन कोटा, उसमें भी सत्यार्थ जो कि मेन बिल्डिंग है जवाहर नगर में। तो आप लोग समझ रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे अच्छे से, जो पढ़ते हैं उनको पता चलता है किस टाइप का लेक्चर है ये। देखिए एक पॉइंट और देखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स के बारे में आता है कि ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट। कहां से लिया जाता है, हाँ, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट से लिया जाता है। फिर एक चीज और है, फ्यू ऑफ ड्रग्स फ्रॉम फंगस। कहां से, तो फंगस से। ये एक पॉइंट है जिसको बता दिया गया है कि बहुत सारे, मेजॉरिटी यानी ज्यादातर, हाँ ज्यादातर जो होते ड्रग्स उसको फ्लावरिंग प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और बहुत कम कुछ मात्रा में, ना के बराबर मात्रा में, मतलब 1% मान लो, वो फंगस से
एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे LSD के बारे में है कि वो फंगस से एक्सट्रैक्ट क्लेप्सिस परप्यूरा नामक फंगस से। तो भाई लोग तैयार हो पढ़ने के लिए? तो तैयार हो तो आ जाओ और अपने दोस्तों तक उसको रेफर करो, ज़्यादा से ज़्यादा रेफर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पाओ। सुन, पुण्य काम में देरी नहीं करना चाहिए, नेक काम में देरी नहीं करना चाहिए। तो भाई लोग, तुम चाहते हो तुम्हारे दोस्त भी पढ़े कोटा के फैकल्टी से, तो आ जाओ, पढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ। उसमें देखते हैं कि आप पढ़ते हैं नंबर 1 पे ओपियोइड। अरे भाई, ओपियोइड्स को पढ़ेंगे। बेसिकली ओपियोइड्स extracted from पेपेवर सोमनीफेरम। इसको बारे में आता है कि वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो पेपेवर सोमनीफेरम, इसको पॉपी प्लांट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट बोलते हैं, ठीक। इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। एग्जांपल में एग्जांपल है मॉर्फिन, हीरोइन, हीरोइन हो गया, फिर कोडीन। ठीक है भाई लोग, तैयार हो पढ़ने के लिए? तो तैयार हो, फिर लिखते रहो। उसका इनटेक कैसे होगा वो बता रहे हैं। इनटेक देख लो आप। दूसरा रिसेप्टर, रिसेप्टर हो गया। फिर तीसरा देख लेते हैं इफेक्ट। फिर आगे उसके बारे में इनटेक कैसे होगा। तो इनटेक स्नॉटिंग होगा या इंजेक्शन के थ्रू। यानी सूंघ के या इंजेक्शन के थ्रू, यानी इंजेक्ट करा लेगा। और उसका जो रिसेप्टर होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, CNS बोलते हैं, या GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हाँ, फिर उसके इफेक्ट जो होगा, इसका कैसा इफेक्ट हुआ डिप्रेसेंट का। कैसा होगा? डिप्रेसेंट का, हाँ, डिप्रेसेंट का इफेक्ट हो गया। डिप्रेसेंट को बेसिकली कहते हैं सीडेटिव। क्या बोलते हैं भाई लोग बच्चों? सीडेटिव यानी डिप्रेशन, सीडेटिव यानी थोड़ा स्लो कर देगा ब्रेन की एक्टिविटी को। फिर ओपियोइड हो गया। मॉर्फिन के बारे में आता है। फिर एक चीज और है, हाँ पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, चलो है जगह। मॉर्फिन, मॉर्फिन, मॉर्फिन के बारे में क्या आता है भाई लोग? देखते हैं मॉर्फिन क्या होता है। इसके बारे में कहा जाता है स्ट्रॉन्ग है किस चीज में। तो एनाल्जेसिक, जिसको बोलते हैं
पेन किलर, पेन किलर का काम करेगा। किस टाइम पे काम करेगा, ये आगे जब अपन समझा रहे थे मॉर्फिन तो बताया था कि मॉर्फिन जो ड्रग्स होता है ना भाई, बहुत बेहतरीन होते हैं, बहुत काम आते हैं सर्जिकल पेन को रिमूव करने के लिए। और दूसरा होता है विसरल, अंदरूनी कोई पेन हो तो उसको भी रिमूव करने के लिए मॉर्फिन का यूज करते हैं। फिर देखते हैं या मॉर्फिन एक और एक्टिविटी एक टाइप से काम करेगा, इसको बोलते हैं मॉर्फिन का एसिटाइलेशन होगा। मॉर्फिन का अगर एसिटाइलेशन हो गया तो क्या करेगा, आगे देखते हैं। अगर मॉर्फिन का एसिटाइलेशन हुआ तो ये क्या हो जाएगा, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। डाई एसिटाइल मॉर्फिन हो गया। और डाई एसिटाइल मॉर्फिन को क्या कहते हैं, तो इसको हीरोइन बोलते हैं। हीरोइन या स्मैक। डाइसिटल मॉर्फिन को हीरोइन बोलते हैं। फिर देखते हैं वो इसका मतलब बता रहे हैं प्रॉपर्टी कैसा होगा। ये वाइट होगा, फिर ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस होगा, फिर बता रहे हैं बीटर होगा। बीटर का मतलब होता है कड़वा बेसिकली, BITTER बीटर होगा। फिर आगे देखते हैं क्या होगा, क्रिस्टलाइन होगा। क्रिस्टलाइन का मतलब हुआ कि हार्ड फॉर्म में होगा। क्रिस्टलाइन होगा। चलो भाई लोग, बच्चों तैयार हो, हेलो बच्चों तैयार हो, चलो आ जाओ, तैयार हो तो अपन फिर से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ड्रग्स को पढ़ेंगे, बेसिकली उसके फर्दर एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। ओपिवाइड को, ओपिवाइड के बारे में पढ़ेंगे। ओपिवाइड फ्रॉम पेपेवर सोमनिफरम से एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पेपेवर, एक्सट्रैक्शन उसका होता है, यानी एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उसको निकाला जाता है, बेसिकली उसको बनाया जाता है, उसको बोलते हैं पोपी प्लांट से भी बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं मॉर्फिन। मॉर्फिन इसका एग्जांपल है, हीरोइन है, अकोडीन है। तो बेसिकली मॉर्फिन, हाँ एसाइलेशन से मॉर्फिन बने। ठीक, आगे देखते हैं कि उसका इंटेक सबसे पहले क्या होगा, इंटेक कैसे होगा। तो इंटेक स्नॉटिंग भी हो सकता है, इंजेक्शन के थ्रू। स्नॉटिंग नशे के लिए लोग लेते हैं मॉर्फिन, ठीक। और फिर इंजेक्शन में क्या होगा कि सर्जरी पेन को रिलीफ रिमूव करने के लिए या विसरल पेन के लिए भी इंजेक्शन के थ्रू। फिर रिसेप्टर उसका क्या होगा, तो CNS होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसका होगा, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट उसका रिसेप्टर होगा, वहां पे जाके एक्ट करेगा बेसिकली। फिर देखते हैं इफेक्ट क्या होगा, तो डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट का मतलब होता है कि सेडेटिव, यानी कोई पेन हो तो पेन को स्लो कर देगा, ऐसा लगेगा कि पेन हो ही नहीं रहा बॉडी में, तो डिप्रेसेंट सेडेटिव का वर्क करता है। फिर आगे देखते हैं मॉर्फिन के बारे में, बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है। स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक के मतलब हुआ कि बहुत ही तगड़ा पेन किलर है, यानी वो पेन किलर का काम करता है। कोई भी पेन हो, उसको कितना भी बड़ा पेन हो, उसको थोड़ा रिलीफ करने में काम आता है। तो सबसे पहला, सबसे ज्यादा पेन कब होता है, जब सर्जरी होता है किसी किसी पर्सन का, तो उस टाइम पे क्या होता है, सर्जिकल पेन को रिमूव करेगा या विसरल पेन को। फिर आगे देखते हैं कि अपन मॉर्फिन, मॉर्फिन अगर उसका एसाइलेशन हो जाए तो ये क्या होगा, ये डाइसिटाइल मॉर्फिन हो जाएगा। एसाइलेशन हो गया तो किस फॉर्म में चला जाएगा, वो डाइसिटाइल मॉर्फिन के फॉर्म में, इसी को बोलते हैं हीरोइन या स्मैक। वो उसकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि व्हाइट होगा, ऑर्डरलेस होगा, बीटर होगा,
क्रिस्टलाइन होगा। बिटर का मतलब होता है कड़वा, कड़वा होगा, या क्रिस्टलाइन होगा यानी हार्ड होगा। ऑर्डरलेस मतलब उसके कोई उसके अंदर स्मेल ही नहीं होगा। चलो भाई लोग, उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, बेहतरीन तरीके से। चलो भाई लोग, तो अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा काम है पढ़ना और आगे बढ़ना, हर मैदान में आगे बढ़ना। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, जब तक पढ़ेगा नहीं इंडिया तब तक आगे बढ़ेगा नहीं इंडिया। तो भाई एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके अधिकार चोरी हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आजकल चल रहा है वोट चोरी का समस्या बहुत अच्छे तरीके से, तो जरूरी नहीं है कि सारे कुछ जानना जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है, हर एक चीज जरूरी है, लेकिन समय के अनुसार होना जरूरी है। समय से पहले नहीं, समय के बाद नहीं। चलो भाई लोग, दूसरा पढ़ते हैं अपन, कैनाबिनॉइड्स। क्या पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स को पढ़ेंगे। उसके बारे में आता है कि वो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा प्लांट है। उस प्लांट के कहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता? तो बेसिकली फ्रॉम फ्लावर, फ्लावर से, लीफ से, लीफ से या रेसिन, उसके चलो भाई लोग, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो बेसिकली हमें एग्जाम्पल मिल जाएगा, मेरी जुआना उसको बोलते हैं, मेरी जुआना। ठीक, आगे देखते हैं, चरस, चरस, गांजा। भाई लोग कोई पीते तो नहीं हो? गांजा, मास्टर नहीं पीता यार, तुम लोग तो मास्टर को बदनाम कर दो। हशीश, हाँ कुछ कुछ मास्टर पीते हैं, फूक के आते हैं पढ़ाने, वो एलन में नहीं, मतलब कोटा में चलता है। किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं तो फिर मेरे ऊपर एफआईआर कर देगा। फिर भांग, भांग भी खा के पढ़ाते हैं मास्टर, लेकिन मैं नहीं पढ़ाता हूँ भाई लोग। चलो, तुम्हारा मास्टर इस सब से बहुत दूर है। और भाई हमारा मास्टर जो था वो कभी कभी आता था, फूक के आता था फिजिक्स पढ़ाने। इनटेक, उसका इनटेक देखते हैं। तो बेसिकली इनहिलेशन होगा, इनहिलेशन या ओरल इंजेक्शन, इंजेक्शन ओरल इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन। इंजेक्शन, ओरल इंजेक्शन मतलब मुंह से निकल जाता होगा, एक मुंह से खाता होगा। फिर आगे देखते हैं, रिसेप्टर क्या होगा? उसका रिसेप्टर वही होगा, मेनली ब्रेन। उसका रिसेप्टर क्या है? मेनली ब्रेन है। फिर इफेक्ट कहाँ पर होगा उसका? इफेक्ट, इफेक्ट के बारे में अपन बात करेंगे तो इसका इफेक्ट कैसा होगा? हेलो सीनोजिन, हेलो हेलो ऐसे काम करेगा, हेलो हेलो सीनो, हेलो जिसके पी लेगा हो गया हेलो हेलो, हेलो सीनोजिन का काम करेगा।
हेलोसिनेट्रिक, या अफेक्ट करेगा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे, वेस्कुलर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे भी इफेक्ट कर सकता है, इफेक्ट कर, ठीक है भाई लोग। उसका अब्यूज जो होता है, अब्यूज का मतलब हुआ कि अब्यूज्ड बाय किसके, सम स्पोर्ट्स, कभी कभी क्या होते हैं स्पोर्ट वाले अपनी स्पोर्ट्स में जीतने के लिए या मेडल के लिए, अरे भाई लोग मैं तो भाग गया, हाँ स्पोर्ट्स पर्सन, कुछ स्पोर्ट पर्सन ऐसे होते हैं जो, अब देखिए सबसे पहले क्या है, कैनाबिनेस सटाइवस है। चलो भाई लोग, बोलो बोलो बच्चों, आ जाओ आ जाओ, चलो अपन पढ़ते हैं फिर से, क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, याद है ना, बायोलॉजी में जूलॉजी, जूलॉजी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ड्रग्स पढ़ रहे हैं, ड्रग्स में भी अपन पढ़ेंगे अब कैनाबिनोइड्स, कैनाबिनोइड्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा नाम के प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो भी उस प्लांट के लीफ, फ्लावर से या लीफ से या रेजिन से ठीक एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। फिर देखते हैं उसका एग्जाम्पल है मेरिजुआना हो गया, या चरस हो गया, या गांजा हो गया, हशीश हो गया, भांग हो गया, ये सब बहुत सारी चीज है, चरस, गांजा, मेरिजुआना, हशीश, भांग, ये सब चरसी लोग पीते हैं, चरस वाले लोग चरसी जिसे कहते हैं, तो बहुत सारे लोग अब्यूज के अब्यूज है। बेसिकली ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है। फिर इनटेक में देखते हैं उसका इनहेलेशन के थ्रू होगा या ओरल इंजेक्शन, जैसे बोलते हैं इनहेलेशन यानी फूंक क्या है, इनहेलेशन का मतलब बेसिकली हुआ कि फूंक क्या है, इनहेल किया है। फिर देखते हैं रिसेप्टर, उसका रिसेप्टर होगा मेनली ब्रेन होगा, इन ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा देगा ठीक। फिर इफेक्ट देखते हैं हेलोसिनोजन यानी हेलोसिनोजन यानी उसके क्या होगा कि एक विजन प्रोड्यूस हो जाएगा, हेलोसिन मतलब लगेगा कि हम किसी दुनिया और दुनिया में पहुंचे, इस टाइप का इफेक्ट होगा। फिर देखते हैं यह इफेक्ट करेगा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे भी, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, हार्ट से जिसका संपर्क हो, तो हार्ट वाला जो वेस्कुलर सिस्टम होता है ना, वहां पे भी उसका इफेक्ट होता है, तो इफेक्ट करता है। फिर देखते हैं व्यूज बाय सम स्पोर्ट पर्सन, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ ताकि बता दे कि बहुत सा कुछ स्पोर्ट पर्सन ऐसे होते हैं जो अवार्ड के लिए या मेडल के लिए उसका यूज कर लेते हैं, जिससे उसकी एक्टिविटी या उसके ब्रेन का जो इंक्रीज हो जाता है और वो अपना उसमें अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी चेकिंग होती है बाकायदा। तो ठीक है भाई लोग, कैनाबिनॉइड्स अपन पढ़ लिए अच्छे से, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम पढ़ाते ही ऐसे कि बच्चों को समझ में आ जाए, क्योंकि हम भी ऐसे ही समझे हैं जैसे तुम्हारे को समझा रहे हैं, क्योंकि भाई लोग बायोलॉजी पढ़ना एनसीईआरटी से पढ़ के खुद से देखो एक बार, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि दोबारा कहोगे कि एनसीईआरटी पढ़ने का मन नहीं करता भाई लोग। लेकिन जब एनसीईआरटी को अपन एक मेंटर से पढ़ेंगे, एक ऐसे भाई से जो आपको अच्छी तरीके से समझा के पढ़ा दे, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो आपको एनसीईआरटी से आसान बुक कोई भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए अपन तीसरा पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे भाई लोग, कोका, कोका कोला नहीं, कोका अल्कलॉइड, क्या पढ़ेंगे, कोका अल्कलॉइड। ये एक्सट्रैक्ट होता है बेसिकली फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम कोका, एरिथ्रोजाइलम, एरिथ्रोजाइलम कोका, कोका भी लिख दे कोका। फिर ये इसके बारे में कहा जाता है कि
नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का नेटिव है उसका, यानी वहाँ की उसकी ओरिजिन है साउथ अमेरिका। अरे यार ये तो हाँ, साउथ अमेरिका का वो नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका का। ठीक, और आगे देखते हैं उसमें भी क्या हो जाएगा, उसका एग्जांपल देख लेते हैं। कोका अल्कलॉइड का, बेसिकली कोकीन, कोकीन के बारे में कहा जाता है, कोकीन को कोक या क्रैक भी कहा जाता है। फिर आप देखते हैं उसका इंटेक, बेसिकली इंटेक। अरे भाई हाँ, इंटेक कैसे होगा, तो उसका स्नॉटिंग इंटेक होगा, सुन के। फिर देखते हैं इफेक्ट होगा स्टिमुलेंट, कैसा है काम करेगा स्टिमुलेंट का, यानी किसी की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, या कहते हैं इंक्रीज एनर्जी। फिर आगे देखते हैं यूफोर्बिया का काम करेगा, यूफोर्बिया। यूफोरिया को बोलते हैं कि फीलिंग वेल बीइंग, बीइंग यूफोर्बिया। फिर आगे देखते हैं, एक पॉइंट और है, ओवरडोज से क्या होगा, उसके ओवरडोज लेने से हेलोसिनेशन हो जाएगा। ठीक, उसका इंटरफेयर कौन करता है उसमें, interferes with इंटरफेयर करेगा किसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन। ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन इसमें इंटरफेयर करेगा। ठीक भाई लोग, फिर देखते हैं आगे, एक चीज और दिया है, बेंजो, अरे यार हाँ, बेंजोडाइजिपेंस यूज्ड इन, कहाँ पे, स्लीपिंग पिल्स।
एक और दिया है एम्फेटामिन। एम्फेटामिन्स को बोलते हैं, वो क्या होते हैं? सिंथेटिक स्टिमुलेंट। सिंथेटिक मतलब होता है कि उसको वो नेचुरल किसी चीज से नहीं बनाया गया, बल्कि वो बनाया गया केमिकल से। स्टिमुलेंट, सिंथेटिक स्टिमुलेंट। फिर हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलो हेलो बच्चों, चलो अपन पढ़ते हैं फिर से अच्छे से। क्या पढ़ेंगे? तीसरा कोका अल्कलॉइड के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली एक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एलोथ्रोजाइलम कोका। कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो एलोथ्रोजाइलम कोका से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो उसके बारे में कहा जाता है कि नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका का है वो। फिर देखते हैं उसका एग्जांपल है कोकीन, इसको कोक भी बोलते हैं या क्रैक भी बोलते हैं। फिर देखते हैं उसका इंटेक कैसे होगा। तो इंटेक स्नोटिंग के थ्रू होगा, यानी सूंघना, नाक से बजाते उसको स्नोट कर लेते हैं, यानी नाक के थ्रू उसको लेते हैं। फिर देखते हैं कि इफेक्ट उसका क्या होगा। तो स्टिमुलेंट का काम करेगा। स्टिमुलेंट का मतलब हुआ कि किसी चीज को, यानी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, या इंक्रीज एनर्जी को इंक्रीज करेगा, या यूफोर्बिया, या ऐसा इफेक्ट दिखाएगा कि फील वेल बीइंग, यानी फीलिंग होगा ऐसा कि बहुत अच्छा, मतलब दूसरी दुनिया में बहुत मगन के साथ, मस्त मगन के साथ जी रहे हैं। फिर देखते हैं ऑर्डरलेस होगा। ऑर्डरलेस का मतलब होता है कि हाँ, अरे यार सॉरी, ओवरड्यूज, ओवरडोज उसका अगर लेने से हेलोसिनेशन होगा। हेलोसिनेशन का मतलब होता है कि विजन प्रोड्यूसिंग, ऐसा लगेगा कि हम बहुत किसी और दुनिया में चले आए हैं, बहुत ही कुछ और भी दिख रहा है। फिर देखते हैं कि इंटरफेयर्स, ये इंटरफेयर किसके साथ करेगा? विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन। डोपामिन के ट्रांसपोर्ट के साथ इंटरफेयर करेगा, यानी डोपामिन के ट्रांसपोर्ट में थोड़ा इंटरफेयर करता है। फिर देखते हैं बेंजोडाइजिपिन्स। बेंजोडाइजिपिन्स एक कोका अल्कलॉइड से बनाया गया कोई पिल्स होगा, जो यूज्ड इन स्लीपिंग पिल्स, जिसको स्लीपिंग पिल्स में यूज किया जाता है, यानी जिसको नींद नहीं आती, जिसको इंसोम्निया हो जाता है, नींद की कमी हो जाती है, तो यही ड्रग्स उसे दिया जाता है जिससे उसको नींद आने लगे। फिर देखते हैं एम्फेटामिन्स। एम्फेटामिन्स के बारे में कहा जाता है कि सिंथेटिक स्टिमुलेंट होते हैं। सिंथेटिक मतलब लेबोरेटरी में बनाया गया है, और ये किसी नेचुरल प्लांट से नहीं एक्सट्रैक्ट किया गया है, और जब तक केमिकल के कॉम्बिनेशन से या केमिकल से उसको बनाया गया। चलो भाई लोग, आगे अपन पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और पढ़ेंगे, फिर अपन इस लेक्चर को कंप्लीट कर देंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पूरा एनसीईआरटी पढ़ा दिया है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो भी एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी से बहुत बेहतरीन तरीके से किया। आपको अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और एनसीईआरटी में जो जितनी भी डायग्राम है, उस डायग्राम का अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड करके बजाते हैं। एनसीईआरटी से ही उस डायग्राम को समझा दिया जाएगा। जैसे कि एंटीबॉडी का गुजरा, फिर तो एक मलेरिया वाला गुजरा है, तो वो सब बता दिया जाएगा किस तरीके से कॉज फॉर्म होता है। फिर देखते हैं, अपन पढ़ेंगे कुछ चीजें जो हमारे लिए टोबाको, हम लोग खाने की कोशिश नहीं करेंगे। टोबैको, टोबैको, टोबैको को देखते हैं। उसके बारे में एक कहानी, किस्सा कहानी एनसीईआरटी में दिया गया है। यूज्ड फ्रॉम, कब से? तो मोर देन 400 ईयर्स, YRS ईयर्स समझ लेंगे, यानी 400 साल पहले से उसका यूज हो रहा है। और आगे देखते हैं टोबैको के बारे में। कह रहे हैं कि उसको टोबैको को बेसिकली यूज कैसे करते थे।
च्यूड यानी चबा के। ओरल, इससे क्या होगा, ओरल कैंसर होने की खदशे है, संभावना तो है। ओरल कैंसर च्यूविंग इसके करते हैं। फिर देखते हैं उसका स्नफ के फॉर्म में भी सूंघने की, स्नफिंग की यूज भी किया जाता है, यानी इसके पाउडर बना करके, पाउडर के फॉर्म में उसको लिया जाएगा। यानी स्नफिंग यानी नाक के थ्रू उसको लेते हैं, कैसे, इनहेलेशन करके, जिसको बोलते हैं इनहेलेशन। फिर देखते हैं आगे किस तरीके से उसका यूज होगा स्मोकिंग में भी। स्मोकिंग के बारे में होता है, उसके बारे में बताया जाता है कि ये पेव यानी बेसिकली बताते हैं पहले लिख के, पेव्स वे टू हार्ड ड्रग्स। देखिए बेसिकली हंसी मजाक में लोग स्मोकिंग करने लगते हैं, लेकिन यही एक स्मोकिंग ही एक ऐसा उसको पाथ प्रोवाइड करता है जिससे क्या बोलते हैं हार्ड ड्रग्स को यूज करने लगता है। तो इसी को बोलते हैं पेवेज, यानी पाथ प्रोवाइड करता है, बेसिकली हमवार कर देता है उसके लिए, रास्ता को बहुत ही आसान बना देता है कि ड्रग्स यूज करना स्टार्ट करें। फिर स्मोकिंग में वो स्मोकिंग क्या होगा, स्मोकिंग के बारे में एक चीज कहा जाता है कि ये स्मोकिंग जब करते हैं जो भी, तो उसके डब्बा पे भी लिखा जाता है कि धूम्रपान पड़ेगा महंगा, यानी धूम्रपान करने से कैंसर होता है, तो उसको बोलते हैं कार्सिनोजेन, कार्सिनोजेंस बोलते हैं, यानी कैंसर प्रोड्यूसिंग, कैंसर कार्सिनोजेन में कैंसर ऑफ कौन सा होगा, सबसे पहले तो लंग्स हो जाएगा, लंग्स फेफड़ा का कैंसर। फिर देखते हैं थ्रोट, गला या यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में भी कैंसर हो सकता है। फिर देखते हैं, बस इतना ही है। फिर एक चीज और है जो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हाँ एक चीज है, निकोटीन, निकोटीन ये क्या है, अल्कलॉइड है। क्या है, अल्कलॉइड है। अल्कलॉइड का मतलब होता है कि ये प्लांट से मिलता है हमें, प्लांट से मिलेगा। ठीक, आगे देखते हैं कि निकोटीन के बारे में बता रहे हैं कि ये स्टिमुलेट करेगा किसको, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। फिर एड्रेनल ग्लैंड को जब स्टिमुलेट कर देगा तो वो क्या रिलीज करेगा, तो एड्रेनल ग्लैंड रिलीज करेगा एड्रेनलिन, दो टाइप के हार्मोन को, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। नॉर बोल दो या नॉन एड्रेनलिन,
नॉन एड्रेनालिन, ठीक। ये बेसिकली ये दोनों मिलके क्या करेगा, तो बेसिकली दोनों मिल करके एक काम करता है, उसको बोलते हैं, कहाँ पे लिखते हैं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। ये इंक्रीज करेगा बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। हेलो बच्चों, चलो तैयार हो पढ़ने के लिए, आ जाओ पढ़ने के लिए भाई। पढ़ने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, तब भी पढ़ लो, थोड़ा समझ लो। बेसिकली ये सब चीज़ें हैं कि अपन इससे बच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अब्यूज्ड हो जाते हैं। जैसे ही समय बढ़ता है, गुजरता है, सोचता है जवानी है, जवानी में ये सब कर लेंगे, स्मोकिंग कर लिए, टोबैको खा लिए, खैनी खा लिए, तो बहुत सारे चीज़ें ऐसी है जिस जो हमारे हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है, ताकि हम इससे बचें। तो बेसिकली यही है, टोबैको के बारे में, यूज फ्रॉम मोर देन 400 ईयर्स। कहा जाता है एनसीईआरटी में कि कहा है कि 400 साल पहले से यूज होता है, इसको च्यूइंग करते हैं। च्यूइंग का मतलब होता है और च्यूइंग, इससे क्या होता है, ओरल कैंसर होगा। फिर स्नफ, स्नफ पाउडर के फॉर्म में इनहेलेशन किया जाएगा। स्मोकिंग, स्मोकिंग से क्या होता है, उसको बोलते हैं वे टू हार्ड ड्रग्स, यानी प्रोवाइड, यानी पाथ प्रोवाइड करता है। कैसे? इजी, मतलब पाथ बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करता है। किसके? हार्ड ड्रग्स को यूज करने का पाथ प्रोवाइड करता है ये स्मोकिंग। तो स्मोकिंग के बारे में कहा जाता है कि कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन का मतलब होता है इसमें कैंसर ऑफ लंग्स भी हो सकते हैं, थ्रोट भी, गले का कैंसर या यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है। ठीक है ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो बच्चों? आ जाओ, समझ रहे हो तो बहुत अच्छे से समझो। फिर देखते हैं कि निकोटीन, निकोटीन को अल्कोहलाइड किया गया, जो प्लांट से मिलते हैं अपन को। ये स्टिमुलेंट का काम करेगा। स्टिमुलेट किसको? एड्रेनलिन ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड को। बेसिकली एड्रीनल ग्लैंड को जब वो स्टिमुलेट करेगा तो एड्रीनल ग्लैंड रिलीज करेगा एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन या नॉन एड्रीनलिन। तो फिर दोनों क्या काम करेगा? इंक्रीज बीपी, बीपी को इंक्रीज करेगा, और एंड हार्ट रेट। यानी जब भी कोई ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा मतलब कंडीशन आ जाए कि फेयर और फेयर यानी डर का, किसी को ऐसा हो जाए, डर हो जाए, यानी डर का माहौल उसके अंदर ऐसा लगे कि किसी चीज से वो अचानक से डर गया, तो उस कंडीशन में एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन का रिलीज होता है। फिर ठीक है भाई लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ ले होंगे और पढ़ लिए होंगे अच्छे से। और भी थोड़ा पढ़ना है क्या, तो क्या 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 देखता हूँ, जरूरी है तो पढ़ा देंगे। हाँ, कुछ जरूरी ही है, बता देते हैं, क्योंकि ये भी बताना जरूरी है, नहीं तो फिर अगर नहीं बताए तो बोलोगे भाई लोग कुछ भी नहीं पढ़ाया, एनसीईआरटी से उड़ाया। अरे उड़ाया नहीं, पूरा एनसीईआरटी में है। अब आपका काम है कि एनसीईआरटी को पढ़ना। फिर देखते हैं एक चीज और, एक टॉपिक, अदर डिजीज caused by स्मोकिंग। बेसिकली स्मोकिंग को अपन पकड़ लिया आज, अच्छे से उसकी बुराई करनी है, क्योंकि जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो लोग इससे बचे। ताकि सबसे पहला क्या होगा? एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा होगा। दूसरा क्या हो जाएगा? ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस। तीसरा क्या होगा? गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएगा। चौथा क्या होगा? कोरोनरी हार्ट डिजीज। हेलो बच्चों, तैयार हो? चलो पढ़ने के लिए तैयार हो तो आ जाओ। देखो
अपन स्मोकिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो बेसिकली भी ज़रूरी है जानना कि स्मोकिंग से कौन कौन से डिजीज होते हैं। तो स्मोकिंग से एम्फाइसीमा होगा, या ब्रोंकाइटिस होगा, गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है, या कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो ये सारे चीज़ क्या होते हैं, बेसिकली स्मोकिंग से होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हेल्थ के लिए हानिकारक है, तो उससे दूर रहें और बचें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि एक चीज़ से नहीं बचे, वो क्या है, दूसरों को सब्सक्राइब करवाने से नहीं बचे। सब्सक्राइब करवाएं और दूसरों तक, सारे लोगों तक शेयर करें, सारे जो नहीं पढ़ने वाले उसको भी शेयर करें, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और अपनी जनसंख्या बढ़ जाए 1,50,100 लगभग 150 करोड़ की आबादी में हमारे सब्सक्राइबर 500 नहीं हो पा रहे हैं भाई लोग। बहुत ही ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भाई का सपोर्ट करें। और जिसको भी नोट चाहिए वो टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। बेसिकली टेलीग्राम की आईडी है यूएन मेडिको वर्ल्ड। इस पे आप यूएन मेडिको वर्ल्ड, इस पे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करें। टेलीग्राम पे भी है, टेलीग्राम का चैनल भी इसी नाम से है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ जिसको चाहे वहाँ से अपना नोट मिलेगा बस टेलीग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। कोई भी हो सकता है कोई नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाए। तो ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।